Hello guys, good morning everyone and welcome to the Sci-Fi YouTube channel। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी कुछ जो है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, मैं उस पर बात करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत बच्चे परेशान हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। राइट, अगर आपको और ज़रूरत है, अगर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं। राइट, तो चलिए हम लोग सबसे पहले तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला तो ये कि जो साइट दिया हुआ है कि BARC, ठीक है, .recruit.in करके जो आपको साइट दिया गया है, और वहां पे आपको बोला गया था कि आप लॉग इन कीजिए। राइट, किसके लिए? तो AF एंड SSQ फॉर्म के लिए। ओके, एक क्वेश्चन ये था। दूसरा है कि कुछ बच्चों को नोटेड मेल आया है और आपको नोटेड मेल नहीं आया है। नोटेड मेल कहने का मतलब है कि आपने जो एक्सेप्टेंस लेटर भेजा, उस एक्सेप्टेंस लेटर के रिप्लाई में आपको नोटेड करके एक उधर से रिप्लाई आया कि हाँ आपको जो है नोटेड हमको मिल गया है, आपका मेल हमको मिल गया है, एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल गया है। एक ये है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अभी तक कई बच्चों का जो है मेल नहीं आया है। राइट, कई बच्चों का मेल नहीं आया है। तो इसके लिए हमने पोल भी कंडक्ट किया था। राइट, तो पोल से रिलेटेड भी कुछ रिजल्ट आए हैं, तो हम लोग उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो पोल में क्या रिजल्ट निकल करके आया है, स्पेसिफिकली करके कैट 1 के लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि लॉगिन नहीं हो रहा है। तो लॉगिन नहीं हो रहा है तो क्या करना है। राइट, तो सबसे पहला जो हमारा इशू है कि लॉगिन का। अब देखिए लॉगिन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए एक एक बार आप BARC को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आई मीन जो आपका यूनिट आया है, जिस भी यूनिट से आपको लेटर आया है BARC के, उसको आप कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि वेट कर सकते हैं। किसका वेट कर सकते हैं? पोस्ट से आपका लेटर आने का। ओके, क्या आने का? लेटर आने का। जैसे जिस जिस यूनिट्स में ये बोला गया है कि आप recruit.BARC.recruit.in से जाके लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करके आप वहां से AF एंड SSQ फॉर्म फिल करके डाउनलोड करके लेके आइए एट द टाइम ऑफ मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन हो नहीं रहा है। तो वैसे यूनिट्स में कुछ यूनिट्स, ठीक है, जैसे एक अगर हम बात करें NRB का, तो NRB में भी सेम कंडीशन दिया गया था, और मेल में सिर्फ एक लेटर दिया गया था, ऑफर लेटर, उसमें कंडीशंस वगैरह मेंशन थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंशन थे। लेकिन AFSSQ वगैरह का फॉर्म उसमें नहीं था जब मेल आया था। लेकिन अब चूंकि फॉर्म आ रहा है सबका, मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर आप वहां से आप जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको हार्ड कॉपी भी भेजेंगे। तो उन्होंने हार्ड कॉपी भी भेजना शुरू कर दिया है, कुछ कुछ कैंडिडेट्स का आना भी शुरू हो गया है। तो वेट कीजिए, कुछ दिनों में आप सबका जो है AFSSQ फॉर्म के साथ वो ऑफर लेटर की कॉपी जो है पोस्ट से आपको आ जाएगी। अब जिनका जिनका पोस्ट ऑफिस है जहां पर, वो आप पता करते रहिए कि आपका लेटर आया कि नहीं, क्योंकि वहां से कब का इशू जो हो चुका है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा जो पोस्टमैन होते हैं उनको एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मालूम होता है, तो इसके वजह से भी जो है पोस्ट ऑफिस में लेटर रह जाता है। तो आप जाइए वहां पर, चेक करते रहिए टाइम टू टाइम कि सर मेरे नाम से आया है या नहीं आया है। ओके, अगर आ गया है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप कुछ दिन के लिए वेट कीजिए, आपको लेटर मिल जाएगा। ये एक है। ओके, अदरवाइज अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो कॉल करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। पहला। दूसरा हो गया कि सर हमको नोटेड ए मेल नहीं मिला है, हमने एक्सेप्टेंस लेटर का रिप्लाई तो किया लेकिन नोटेड मेल नहीं मिला। अब उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप अपना मेल बॉक्स ओपन कीजिए। राइट, मेल बॉक्स ओपन करने के बाद उसमें एक सेंट ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा? सेंट। कि आपने लेटर सेंड किया है, मेल सेंड किया है, वो कौन कौन सा मेल सेंड किया है। तो सेंट को ओपन करेंगे तो आपने जो भी मेल सेंड किया होगा वो पूरा मेल जो है आपको ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि आपने BARC को जो मेल सेंड किया है वो सही मेल पर गया है या नहीं गया है। राइट, अगर नहीं गया है, मान लेते हैं कि आपने मेल इंटर करने में BARC का
जिस भी यूनिट का था उस यूनिट का मेल आपने करने में इंटर करने में अगर गलत कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है वो उस मेल पर नहीं पहुंचेगा, किसी और पे पहुंचेगा। तो उस केस में आप दोबारा मेल कर दीजिए उनको, पहला है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कई का जो है एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव होने का डेट खत्म हो गया होगा, लेकिन फिर भी एक अपोलॉजी के साथ उनको एक मेल कर दीजिए, ठीक है, और मेल करके आप एक बार उनको कॉल करके कंफर्म कर दीजिए, राइट। चलिए, ये तो उनके लिए हो गया जो गलत मेल भेज दिए हैं। अगर मान लेते हैं कि कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सही मेल भेजा, एकदम एग्जैक्ट जो मेल भेजने के लिए कहा गया था जिस मेल आईडी पर, उसी मेल आईडी पर उन्होंने मेल भेजा, तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है, बस आप देख लीजिए कि वो सेंट है कि नहीं। तो सेंट का डेट एंड टाइम दिखाता है, राइट। अगर शो कर रहा है तो आप बस वेट कीजिए क्या, उधर से रिप्लाई आने का। क्यों वेट करना है ये मैं बता देता हूं। क्या है कि देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, मैनी कैंडिडेट्स हैं। अब उन मेनी कैंडिडेट्स में क्या होता है कि सबको एक वर्क अलॉटेड होता है ना। अब वो लोग मेल ओपन करके देखते रहते हैं कि हाँ इसका आ गया है, हाँ इसका आ गया, रिप्लाई दे दो, इसको मिला लो, यहाँ पे ओके कर दो कि भाई इसका एक्सेप्टेंस लेटर आ चुका है, इसको नोटेड रिप्लाई कर दो, राइट। तो वैसे में उनको टाइम लगता है। और अभी क्या हो रहा है कि कई बच्चे जो है बार बार मेल कर दे रहे हैं, तो इनके वजह से भी उनको जो है परेशानी हो रहा है। ओके, तो खास करके जिनका नोटेड मेल आ चुका है वो दोबारा मेल मत कीजिए, क्योंकि उनको भी परेशानी होती है। और जो सेंड किए हैं, सही एड्रेस पर सेंड किए हैं, वो भी मेल मत कीजिए ज्यादा, ठीक है। वेट कीजिए, 1 से 2 मेल किए एनफ है, 1 से 2 मेल काफी होता है। उसके बाद आप वेट कीजिए उनके नोटेड का रिप्लाई का, क्योंकि वो लोग भी धीरे धीरे देखते हैं, वो लोग भी ह्यूमन है ना। सुपर कंप्यूटर तो है नहीं कि एक बार सबका आया, सबका देख के एक बार रिप्लाई कर दिए, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सो दैट कि जो है एक दो दिन में करके आप लोगों का भी मेल, नोटेड मेल आ जाएगा। ओके। ऐसे भी कई ऐसे यूनिट्स हैं जिनका अभी तक एक्सेप्टेंस लेटर का डेट नहीं खत्म हुआ है, मतलब उन्होंने एक लंबा चौड़ा डेट दिया था कि इतना तक आप एक्सेप्टेंस लेटर भेज सकते हैं, राइट। तो अभी आ रहा है, समझ गए। तो ये आपका 2 क्वेश्चन का जवाब हो गया कि लॉगिन नहीं हो रहा है तो क्या करना है, और नोटेड मेल नहीं मिला तो क्या करना है, राइट। नोटेड नहीं मेल नहीं मिला तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जाके चेक कीजिए, अगर करेक्ट एड्रेस पे गया है तो वेट कीजिए, ठीक है। ओके। अगर 4-5 दिन 10 दिन में नहीं आता है तो फिर से सिर्फ एक सिंगल मेल डालिएगा, ज्यादा परेशान मत कीजिए, क्योंकि क्या है कि वो लोग भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, राइट। और जिनको मेल आ गया है नोटेड का, ठीक है, वो तो आराम से रेस्ट कीजिए, और जिन्होंने गलत भेजा था उन्होंने करेक्ट करके मेल भेज दीजिए, राइट। चलिए, अब लास्ट हम लोग देखते हैं क्या। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर अभी तक हमको मेल नहीं आया है। ये बात कई बच्चों ने पूछा कि सर अभी तक हमको मेल नहीं आया है, क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में फाइनल नेम था, है ना। तो फाइनल नेम था तो आप बस वेट कीजिए, ठीक है। वो धीरे धीरे करके तो वो सारे यूनिट्स का जो है लेटर आ रहा है, ठीक है। मैं जल्दी ही 2-3 दिन में आप लोगों को और भी जो है अभी कौन कौन से हम लोग एक बार देखेंगे उसके पूरे साइट्स को चेक करके कि कौन कौन से यूनिट्स अभी बाकी है ना। तो उस पर मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से यूनिट से अभी और लेटर आने बाकी हैं, तो घबराइए नहीं, आप सबका भी मेल आ जाएगा। अगर सिलेक्शन हुआ है, लिस्ट में नाम है, तो आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हाँ, एक चीज और, जैसे जिन बच्चों को मेल रिसीव नहीं हुआ है वो अपना स्पैम बॉक्स भी चेक कीजिए, ठीक है। स्पैम बॉक्स चेक करने की क्यों कह रहा हूं ये समझिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मेल्स जो है हमारे स्पैम बॉक्स में चले जाते हैं, और स्पैम बॉक्स हम लोग खोलते नहीं है। हम लोग हमेशा क्या खोलते हैं, इनबॉक्स खोलते हैं, इनबॉक्स में वो मेल रहेगा नहीं, तो वैसे में गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जब भी मेल चेक कीजिए, इनबॉक्स और स्पैम बॉक्स जरूर चेक कीजिए, राइट। स्पैम ट्रैश जो भी है आपका, जो जो भी बॉक्सेस हैं मेल में, वो आप एक बार चेक कर लिया कीजिए। जनरली होता यही है कि इनबॉक्स में चला जाता है, नहीं तो फिर स्पैम में चला जाता है। अगर आपने और भी अपने मेल को कैटेगराइज कर रखा है तो जो जो कैटेगरीज आपने बना रखा है उन सारे कैटेगरीज में चेक कीजिए। हालांकि जनरली स्टूडेंट्स ऐसा करते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको तो भाई पढ़ने से फुर्सत नहीं रहता है, आदमी तैयारी करेगा कि मेल कैटेगराइजेशन करेगा। ओके, तो ये दोनों आप चेक करते रहिए। हो सकता है कि कई बच्चों का मेल जो है स्पैम में भी चला गया होगा, है ना, क्योंकि एक केस ऐसा आया है, ठीक है, हमारे ध्यान में। तो उनका मेल जो है स्पैम में चला गया था, बाद में उन्होंने
चेक किया, जब उन्होंने मुझे बोला तो मैंने बोला एक बार स्वयं चेक कीजिए, तो उन्होंने चेक किया तो पता चला कि आ गया। तो खैर उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो मिल गया, लेकिन आप भी चेक कीजिए कहीं आपका भी तो स्पैम बॉक्स में मेल नहीं चला गया है। तो ओवरऑल ये 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। मिलते हैं नए टॉपिक में नए सेशन के साथ। ओके, एंड आई होप सो कि आपका जो एनपीसीआईएल वर्सेस बीएआरसी था, ठीक है, वो आजकल में जल्द ही आपको जो है मिल जाएगा। वर्क गोइंग ऑन है, और उम्मीद कीजिए कि एक से 2 दिन में, ठीक है, 2021 तक आपको जो है वो आपको एनपीसीआईएल वर्सेस बीएआरसी का जो है आपका वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ साई-फाई यूट्यूब चैनल के साथ। एंड अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और एएफएसएस क्यूए फॉर्म, पुलिस वेरिफिकेशंस, अटेस्टेशन फॉर्म, एक्सेप्टेंस, मैरिट डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सारा का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अदरवाइज आप साई-फाई के जो चैनल है उस पे आप जा करके वहाँ से आप प्ले बीएआरसी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी आप देख सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।